Assalamu alaikum class. Welcome back to this lecture series on advanced web application development और आज का हमारा टॉपिक है एडिंग कंट्रोलर्स इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन। आज हम देखेंगे कि कंट्रोलर्स हैं क्या। MVC MVC में जैसा कि हमें पता है कि MVC प्रोवाइड्स डिज़ाइन पैटर्न फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिसमें उसके थ्री मेजर कंपोनेंट्स हैं: मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। सो अब इस MVC के थ्री कंपोनेंट में से एक वन ऑफ द मेजर जो कंपोनेंट है दैट इज़ कंट्रोलर। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले हम बात करेंगे कंट्रोलर्स हैं क्या और ये काम क्या करते हैं और ये एक वेब एप्लीकेशन में इसका रोल क्या होता है। देन हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि इसको एक ASP.NET MVC एप्लीकेशन में कंट्रोलर्स को ऐड कैसे किया जाता है और उसको यूज़ कैसे करते हैं और वो एक्चुअल में काम क्या कर रहे होते हैं एक MVC एप्लीकेशन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। So here we have some learning objectives of this lecture. So first of all हम बात करेंगे what is a controller in the ASP.NET MVC application। MVC application में controller है क्या, उसका काम क्या है और ये एक MVC application में क्या रोल प्ले करता है। Then second point, how to create a controller in MVC। हम देखेंगे कि एक MVC .NET application में, वेब एप्लीकेशन में हम कंट्रोलर क्रिएट कैसे करते हैं एंड देन उसको अंडरस्टैंड करेंगे विद डिफरेंट एग्जांपल्स। सो सबसे पहले व्हाट इज अ कंट्रोलर इन द ASP.NET MVC एप्लीकेशन। सो अ कंट्रोलर इन ASP.NET MVC इज अ क्लास हैविंग अ सेट ऑफ पब्लिक मेथड्स। कंट्रोलर है क्या, ये क्लास है ASP.NET MVC में जो कि कुछ सेट ऑफ पब्लिक मेथड्स को होल्ड करती है। सो पब्लिक मेथड्स किस लिए होते हैं? दीज पब्लिक मेथड्स ऑफ द कंट्रोलर्स आर कॉल्ड एक्शन मेथड्स और सिंपली एक्शंस। सो जो कंट्रोलर मेथड की क्लास के अंदर जो पब्लिक मेथड्स होते हैं उनको एक्शंस मेथड बोलते हैं या सिंपली उनको एक्शंस भी बोलते हैं। So it is these action methods in MVC application which is going to handle the incoming HTTP requests। So यही वो actions होते हैं जो कि एक वेब एप्लीकेशन में, MVC वेब एप्लीकेशन में जो यूजर्स की HTTP रिक्वेस्ट होती हैं उनको हैंडल करते हैं। सो ये इन्हीं एक्शन मेथड्स का, ये पब्लिक मेथड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि एग्जिस्ट करते हैं कंट्रोलर क्लास के अंदर। So the controller in MVC application logically group similar type of actions together। अब controllers किसी MVC एप्लीकेशन के अंदर लॉजिकली जो सिमिलर टाइप ऑफ एक्शंस होते हैं उनको ग्रुप करते हैं सो दैट उसको कलेक्टिवली अप्लाई किया जा सके इन डिफरेंट एप्लीकेशंस लाइक राउटिंग, कैशिंग एंड authorizations। This group of actions together allow us to define set of rules such as routing, caching, authorization which is going to be applied collectively। So इसके बाद अगर इसकी बात करें, the controller is the component that is going to receive the incoming HTTP request and process that request। मीन्स कि आप जो URL या जो HTTP रिक्वेस्ट करते हैं, सो एक MVC वेब एप्लीकेशन में कंट्रोलर आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उसके बाद उनके ऊपर उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और आपका एट द एंड जो रिस्पॉन्स होता है आपकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो सर्वर साइड से जनरेट होता है उसको यूजर साइड पे प्रोवाइड करता है। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्रोलर की। Controller is the component that is going to receive the incoming HTTP request and then process the request। So while processing the request, the controller does several things। Number one is it works with the model। जो MVC में जो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन में जो मॉडल है उसके साथ वर्क करता है। एंड अगर आपकी जो रिक्वेस्ट है, HTTP रिक्वेस्ट है, उसको अगर कोई डाटा रिक्वायर्ड है तो वो मॉडल से रिट्रीव करके कंट्रोलर के पास लाता है या फिर इसको अगर व्यू को चाहिए तो वो व्यू को प्रोवाइड करता है। सो इट वर्क्स विद द मॉडल, देन इट सिलेक्ट्स अ व्यू by passing the model object which renders the user interface from the model data। अब जो व्यू चाहिए यूजर्स को उसके अकॉर्डिंग अगर उसको डाटा चाहिए तो वो मॉडल से डाटा रिट्रीव करेगा, रेंडर करेगा। अदरवाइज सिंपली जो उसका व्यू है वो
उसके अकॉर्डिंग व्यू क्या करेगा, व्यू से HTML जो पेज है वो जनरेट करेगा और फिर उसको कंट्रोलर को सेंड करेगा, और वो कंट्रोलर क्या करता है, उसको बैक यूज़र को रिप्लाई करता है जहाँ से एक्चुअली रिक्वेस्ट इनिशियलाइज हुई होती है. So the view then generates the necessary HTML, then the controller sends HTML back to client who initially made the request. सो ये थी कंप्लीट वर्किंग आपके एक MVC वेब एप्लीकेशन में जो कंट्रोलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड उसकी वर्किंग, कि वो पहले क्या करता है, रिक्वेस्ट जो क्लाइंट करता है उसको रिसीव करता है, एंड उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई डाटा रिक्वायर्ड है तो वो मॉडल के साथ इंटरेक्शन करता है, और मॉडल एक्चुअली आपकी डाटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है. सो वहाँ से डाटा रिट्रीव होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो अगर उसके व्यू को चाहिए तो व्यू को पास करता है, और व्यू एक्चुअली क्या करता है, एक HTML पेज जनरेट करता है या एक वेब पेज जनरेट करता है, और वो पेज अगेन वापस किसके पास जाता है, कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर फिर अगेन एज ए होल उस रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट आई होती है यूज़र से उसको उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करता है. सो दैट इज़ द वर्किंग ऑफ द कंट्रोलर इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन. सो इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए we can consider the controller is the heart of the MVC application. इसे एक MVC एप्लीकेशन का हार्ट कंसिडर किया जाता है. So by convention in ASP.NET MVC the controller classes should reside in the project root level controller folder and should inherit from the system.web.mvc controller base class. कंट्रोलर जो क्लासेस होती हैं वो एक्चुअली इनहेरिट होती हैं फ्रॉम this base class which is system.web.mvc.controller. So ये तो थी ब्रीफ समरी ऑफ द कंट्रोलर के कंट्रोलर की फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, कंट्रोलर होता क्या है और ये काम कैसे करता है. सो ये तो थी ब्रीफ वर्किंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्रोलर इन एन ASP.NET MVC एप्लीकेशन. सो अब हम देखते हैं कि एक ASP.NET MVC एप्लीकेशन में कंट्रोलर्स को ऐड किस तरह से करते हैं. सो लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स विजुअल स्टूडियो. सो हेयर वी आर इन विजुअल स्टूडियो 2019. सो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. सो उसके लिए क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, एंड इसके बाद आप प्रोजेक्ट टेम्पलेट चूज करेंगे. उसके लिए हम यहाँ से C# सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से विंडोज़, और फिर थर्ड वन यहाँ से आप प्लेटफॉर्म्स में से विंडोज़ चूज करेंगे, और प्रोजेक्ट टाइप में से आप वेब सेलेक्ट करेंगे, और इसके अवेलेबल टेम्पलेट्स में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क. आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ से आप इसको प्रोजेक्ट नेम देंगे. सो आई एम गोइंग टू राइट कंट्रोलर क्लास, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर AWAD_classwork फोल्डर पे जाके, एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट, और यहाँ से हम एम्प्टी वेब एप्लीकेशन का जो टेम्पलेट है वो चूज़ करेंगे, और यहाँ से ऐड फोल्डर्स एंड कोड रेफरेंसेस के अंदर जाके हम यहाँ से MVC सिलेक्ट करेंगे. सो एम्प्टी वेब एप्लीकेशन टेम्पलेट, और इसके साथ यहाँ से हम MVC चूज़ करेंगे और क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे. सो एज यू कैन सी आपके सामने एक एम्प्टी टेम्पलेट के साथ एक वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे आपके पास यू कैन सी कंट्रोलर्स, मॉडल्स और व्यूज़. अगर आप कंट्रोलर पे देखें ये अब एम्प्टी है, इसी तरह मॉडल भी एम्प्टी है, और व्यूज़ में अगर देखें तो यहाँ पे web.config फाइल है और इंडेक्स फाइल इसमें भी नहीं है. सो ये ऑल 3 कंपोनेंट्स आर एम्प्टी, क्योंकि हमने एम्प्टी वेब टेम्पलेट चूज़ किया था. सो दैट्स वाई आपके पास यहाँ भी कंट्रोलर्स भी नहीं है, मॉडल्स भी नहीं है और व्यूज़ भी नहीं है. अगर आपको याद हो हमने अपनी प्रीवियस लैब में जब एक फर्स्ट वेब एप्लीकेशन डेवलप की थी इन ASP.NET MVC, तो उसमें हमने
MVC टेम्पलेट यूज़ किया था, तो उसमें आपके कंट्रोलर्स में आपकी होम कंट्रोलर अवेलेबल था। सो चूँकि इस लेक्चर में हम कंट्रोलर क्रिएट करना सीख रहे हैं, सो इसलिए हमने एम्प्टी टेम्पलेट चूज़ किया था। सो कंट्रोलर्स को क्रिएट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, सो उसके लिए हम यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। सो टू ऐड अ कंट्रोलर इन योर प्रोजेक्ट फॉलो दी फॉलोइंग स्टेप्स। क्या स्टेप्स हैं? पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ऑन कंट्रोलर्स, उसके बाद ऐड पे क्लिक करके कंट्रोलर पे जाएंगे और वहाँ से हम क्या चूज़ करेंगे, MVC कंट्रोलर एम्प्टी, एंड देन हम ऐड कर देंगे उसे। सो लेट्स डू दिस। क्या करना है, पहले कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से जाके हम ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड पे जाके कंट्रोलर्स के ऊपर, और यहाँ से जाके हम MVC कंट्रोलर एम्प्टी चूज़ करेंगे और इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको नाम देना पड़ेगा। तो इसको नाम देते हैं सपोज होम, एंड उसके बाद हम क्लिक करते हैं ऐड। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे, जैसे ही हमने ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक होम कंट्रोलर डॉट सी एस एक होम कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। और अगर आप इसके कोड पे आके देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है होम कंट्रोलर। ये कंट्रोलर है जो कि एक्सटेंड कर रहा है आपकी कंट्रोलर क्लास को, और इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट इंडेक्स मेथड है जो कि रिटर्न कर रहा है आपका व्यू। और अगर हम व्यू के ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने एक कंट्रोलर क्रिएट किया होम, तो उसके करस्पॉन्डिंग व्यूज़ के अंदर भी एक होम फोल्डर विद द सेम नेम क्रिएट हो गया। ठीक है, सो हम अपनी इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, सर्वर एरर इन एप्लीकेशन। एरर है क्या, द व्यू इंडेक्स और इट्स मास्टर वाज नॉट फाउंड और नो व्यू इंजन सपोर्ट्स द सर्च लोकेशन। इस एप्लीकेशन को क्लोज करते स्टॉप करते हैं। ये आपके सामने एक ऑटो जनरेटेड कोड है जो हमने होम कंट्रोलर ऐड किया, तो उसके ऐड करने से जो ऑटो जनरेटेड कोड आया उसमें क्या है आपके पास, ये कंट्रोलर होम कंट्रोलर क्या कर रहा है, इंडेक्स एक्शन जो है इसका वो क्या ले रहा है, उसका एक व्यू रिटर्न कर रहा है। अगर आप व्यूज़ में जाएं तो व्यूज़ में हमारे पास व्यू हमने क्रिएट नहीं किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्यूज़ को क्रिएट कैसे करना है। फॉर नाउ हम इस एरर को फिक्स करते हैं विद सम अदर वे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो इंडेक्स एक्शन है, इंडेक्स मेथड है, इसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे आपके पास एक्शन रिजल्ट है। एक्चुअली इसको मैं अभी फिक्स इसलिए नहीं करने चाह रहा क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा पूरे का पूरा व्यूज़ के ऊपर है। उसको हम डिटेल में तब देखेंगे। अभी के लिए मैं इसकी डेटा टाइप को चेंज कर रहा हूँ यहाँ से फ्रॉम एक्शन रिजल्ट से स्ट्रिंग में, और यहाँ से मैं सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न करना चाह रहा हूँ, दैट इज वेलकम टू एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स। जैसे ही मेरा ये होम कंट्रोलर में एक्शन कॉल हो और ये क्या करे, रिटर्न करे सिंपली एक स्ट्रिंग विच इज़ वेलकम टू एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स। नाउ इसको रन करके देखते हैं, बिल्ड करते हैं इस प्रोजेक्ट को। एज यू कैन सी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वही आपके सामने आ रही है, वेलकम टू एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स। यहाँ पे अगर इसके URL में जाएं तो यहाँ पे हम अब टाइप करते हैं होम /index एंड करते हैं इंटर। अगेन आपके सामने सेम आउटपुट आ रही है।
सो अगर आप ये यूआरएल देखें, ये यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये होम क्या है आपका, एक्चुअली कंट्रोलर नेम है, नेम ऑफ द कंट्रोलर। और अब हम इसके नेक्स्ट जो आफ्टर फॉरवर्ड स्लैश है इंडेक्स, वो आपका क्या है, एक्शन मेथड है। सो आपकी यूआरएल की मैपिंग एक्चुअली या राउटिंग जो होती है वो इसी मैपिंग के थ्रू हो रही होती है कि आपका यूआरएल, आपका पहले कंट्रोलर नेम आ रहा है एंड आफ्टर दैट उसके बाद उसका एक्शन मेथड। सो अब क्वेश्चन ये है कि ये मैपिंग होती कहाँ पे है। सो लेट्स डिस्कस। So the question is, where is this mapping defined? ये मैपिंग अक्कर कहाँ पे होती है? So this mapping is defined within the registered roots of root config class. As you can see, all the configurations related files are going to be stored within the app start project root folder, जो कि हम already discuss कर चुके हैं कि जितनी भी कन्फिग्रेशन फाइल्स होती हैं वो ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट प्रोजेक्ट फोल्डर जो होता है उसमें ये सारी कन्फिग्रेशन फाइल सेव रही होती हैं। सो इसको देखते हैं अपने प्रोजेक्ट की ऐप स्टार्ट फोल्डर में रूट कन्फिग्रेशन फाइल क्लास, और उसमें देखते हैं कि ये मैपिंग जो यूआरएल की है कंट्रोलर और उसके एक्शन मेथड के साथ है वो किस तरह से हो रही होती है। सो इसके लिए एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे आए ऐप स्टार्ट पे और यहाँ से रूट कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम जो कि आपकी डिफ़ॉल्ट रूट नेम है और ये डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद अगर यूआरएल में देखें तो यूआरएल पैटर्न आपके पास क्या है, पहले कंट्रोलर के नेम है, उसके बाद आपके पास एक्शन है और देन उसके बाद आपके पास क्या है, आईडी। सो दैट इज द पैटर्न, यूआरएल पैटर्न। और इसके बाद अगर हम देखें तो कंट्रोलर क्या है आपके पास, यहाँ पे ये जो मैपिंग है वो होम, और उसके बाद एक्शन में क्या है, इंडेक्स, और आईडी यहाँ पे क्या है, यूआरएल पैरामीटर डॉट ऑप्शनल। सो आईडी अभी कोई सेट नहीं की हमने। अगर हम इस होम कंट्रोलर डॉट सी एस में देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ होम कंट्रोलर नेम है और फिर आपके पास एक्शन मेथड है विच इज़ इंडेक्स। सो आईडी कोई सिलेक्टेड नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम बैक जाए रूट कन्फिग सी एस में तो कंट्रोलर आपके पास यहाँ पे होम है और यहाँ पे आपके पास इंडेक्स एक्शन मेथड है और फिर आपके पास आईडी। ठीक है, सो ये डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड है और ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है। सो इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और अब यूआरएल में हम कोई आईडी पास करके देखते हैं। सो ये एप्लीकेशन रन हो गई है और यहाँ पे हम वही पाथ यूआरएल, तो यहाँ पे हम वही यूआरएल देते हैं, लोकल होस्ट, उसके बाद होम फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स, और इसको इंटर करते हैं। सो एज यू कैन सी द सेम आउटपुट आपके सामने अगेन आई है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आईडी पास करते हैं। सपोज मैं आईडी पास करता हूँ 15 और इंटर करता हूँ, और अगेन आपकी आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि आईडी आपके पास क्या थी, ऑप्शनल। अब इसको वेरीफाई करने के लिए अगेन चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और जाके इसको स्टॉप करते हैं और इसकी जो कंट्रोलर डॉट सी एस वी फाइल है, सो सपोज यहाँ से हम जाके इसको रिटर्न करते हैं आईडी। सो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं द वैल्यू ऑफ आईडी इज इक्वल टू, रिटर्न करते हैं यहाँ पे आईडी और इसको इंडेक्स मेथड को पास करते हैं पैरामीटर इन आईडी। सो इसको अगेन रन करते हैं। सो आपकी प्रोग्राम रन हो गया और यहाँ पे क्या एरर क्या आ रहा है, सर्वर एरर इन द पैरामीटर डिक्शनरी कंटेन्स अ नल एंट्री फॉर पैरामीटर आईडी ऑफ नॉन नलेबल टाइप। सो एक्चुअली हमने यहाँ पे इसको रिटर्न करवा रहे हैं आईडी और इसके एक्शन मेथड का हमने पैरामीटर पास किया है आईडी। सो एक्चुअली अब हमें यूआरएल क्या देना है, बैकस्लैश कोई आईडी देनी है। सो आईडी सपोज हम अगेन 15 देते हैं यहाँ पे
तो इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और या मैं यहाँ पे जाके इसको पाथ यूआरएल देता हूँ होम, जो कि कंट्रोलर का नेम है, और उसके बाद इंडेक्स सेक्शन, और उसके बाद आईडी सपोज मैं 36 दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड मैं इसको इंटर करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो आपके सामने आ रही है। द वैल्यू ऑफ आईडी इज इक्वल टू 36, मीन्स कि वो क्या रिटर्न कर रहा है, आपकी जो यूआरएल के अंदर आईडी है वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सो इन शॉर्ट हम क्लियर क्या करना चाह रहे हैं, मैं अगर इसको क्लोज करूँ यहाँ पे, तो हम एक्चुअली आपकी जो रूट कन्फिग फाइल है, हम एक्चुअली जो आपका यूआरएल है उसकी मैपिंग देखना चाह रहे हैं आपके इसके साथ, कंट्रोलर एक्शन और बाकी पैरामीटर के साथ। जो आप यूआरएल टाइप करते हैं और आपके सामने जो चीज़ आती है वो एक्चुअल में हो क्या रहा होता है। सो आपके पास पहले क्या है, कंट्रोलर है, फिर उसके बाद आपके पास एक्शन है, और फिर उसके बाद आपकी आईडी है। सो जैसा कि अभी हमने प्रॉब्लम एग्जीक्यूट करके भी देखी तो उसमें क्या था। सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये होम क्या है आपके पास, होम कंट्रोलर है, इंडेक्स आपके पास यहाँ पे इंडेक्स मेथड है, और ये जो 15 है वो यहाँ पे आपके पास आईडी है। सो सपोज मैं इसको यहाँ से जाके फर्दर चेंज करता हूँ और मैं इसको स्ट्रिंग पास करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे जाके इसको स्ट्रिंग आईडी, और साथ में मैं इसको पास करता हूँ सपोज स्ट्रिंग नेम। ओके, स्ट्रिंग आईडी एंड स्ट्रिंग नेम। सो मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ से द वैल्यू ऑफ आईडी प्लस मैं यहाँ पे करता हूँ एंड नेम इज इक्वल टू प्लस नेम, एंड इसको रिटर्न करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। और सपोज हम अब इसको यूआरएल देने वाले हैं नेम इज इक्वल टू सपोज शहजाद, और अब हम ये यूआरएल कॉपी करके इसको ब्राउज़र में पास करते हैं अपने लोकल होस्ट के ऊपर, और देखते हैं क्या आउटकम आती है। सो एज यू कैन सी जो आपने रिटर्न करवाया था वही आपके सामने आ रहा है। अब आईडी आपकी कहाँ से आ रही है, यूआरएल से आ रही है, और नेम आपका भी कहाँ से आ रहा है, वो जो आपने यूआरएल के अंदर है। सो इन शॉर्ट हम कहना क्या चाह रहे हैं, कंट्रोलर क्या काम करता है, आपकी जो यूआरएल रिक्वेस्ट होती हैं उनको रिसीव करता है एंड उनके अकॉर्डिंग उनके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। और यहाँ पे हमने सिर्फ एक व्यू उठाना चाह रहे थे, व्यू नहीं बल्कि कुछ इंडेक्स सेक्शन के थ्रू कुछ रिटर्न करवाना चाह रहे थे। तो उस कंट्रोलर ने क्या किया, हमारी उन रिक्वेस्ट को फुलफिल किया और उसके अकॉर्डिंग जो हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सो आईडी हमने यूआरएल के अंदर पास की, वो उसने यहाँ से उठाई और उसने उसको डिस्प्ले करवा दिया, एंड सिमिलरली ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग उसने डिस्प्ले करवा दी। सो ये तो था कि कंट्रोलर ऐड कैसे करते हैं और उसके साथ कुछ मॉडिफिकेशंस कैसे करते हैं। सो एक्चुअली जो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्यूज़ कंट्रोलर के थ्रू, कंट्रोलर को जो अगर कोई व्यू की रिक्वेस्ट आती है तो व्यू को कैसे उठा के लेके आता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा लेक्चर व्यूज़ के ऊपर होगा, तो उसमें हम देखेंगे एक्चुअल में आपका जो कंट्रोलर है वो व्यूज़ को कैसे रिटर्न करता है। अभी तो हमने सिर्फ कंट्रोलर्स की बात की, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कंट्रोलर व्यूज़ के साथ किस तरह से डील करता है, फिर हम बात करेंगे कि कंट्रोलर मॉडल्स के साथ डाटा उठा के कैसे लाता है, डाटा रिट्रीव कैसे करता है, और ये सारी चीज़ें। सो इट्स जस्ट द बिगनिंग। सो ये तो था आज का लेक्चर। सो इसको समराइज़ करते हैं। सो इसको अगर समराइज़ करें, सो आज हमने बात की कंट्रोलर के ऊपर। कंट्रोलर इन MVC is a class that is inherited from system.web.mvc.controller। और ये कंट्रोलर क्लास है क्या, दिस MVC कंट्रोलर इज द वन दैट इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद बोथ मॉडल्स एंड व्यूज components of the MVC application. The controller class contains a set of public methods जिनको actions भी कहते हैं, action methods भी कहते हैं. It is these action methods which is going to handle the incoming URL. जो incoming requests हैं, HTTP requests हैं या URL requests हैं, उनको रिसीव करता है और उनको हैंडल करता है, उनके अकॉर्डिंग मॉडल और व्यूज़ के साथ इंटरेक्ट करता है और यूज़र्स की जो रिक्वेस्ट होती हैं उनको रिस्पॉन्स बैक करता है. इन ASP.NET MVC, every controller class name
must end with the word controller. लाइक अभी इस प्रैक्टिस में जो अभी हमने एग्जांपल की थी उसमें हमने होम कंट्रोलर क्रिएट किया, तो होम के एंड पे हमने क्या इंक्लूड किया, बल्कि हमने जस्ट होम नेम दिया था, तो एंड पे कंट्रोलर व्यू स्टूडियो की वजह से ऑटोमेटिकली उसने ऐड कर दिया। ठीक है, सो इन ASP.NET every controller class must end with the word controller. For example, the controller for the home page must be home controller, and controller for the student must be student controller. So every controller class must be located in the controllers folder. ठीक है, सो अगर आपको याद हो अभी हमने जो प्रैक्टिस की, हमने आपकी वो जो क्लास थी वो किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।